वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसेट टॉक। एक बार फिर मैं नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एसेट टॉक में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स है 2021 में। उसके अकॉर्डिंग पहली जो कैटेगरी है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, और साथ में उनके रिटर्न भी देखेंगे 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न। और इस कैटेगरी में जो पहला म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने 1 साल के अंदर 88% का रिटर्न दिया और 3 साल के अंदर 30% और 5 साल के अंदर 23% का CAGR रिटर्न दिया है। मेरे अकॉर्डिंग ये स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स है उनमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसने कंपाउंडेड एनुअली 25+ का रिटर्न दिया है। प्लस इसका मार्केट कैप भी 7,000 करोड़ के आसपास है और ग्रो के अकॉर्डिंग इसकी जो म्यूचुअल फंड रेटिंग है वो 5 स्टार है। इसी कैटेगरी का जो दूसरा मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है वो है कोटक का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने कि 1 साल के अंदर 110% का रिटर्न और 3 साल के अंदर 30% का एनुअल CAGR रिटर्न और 5 साल के अंदर 22% का एनुअल CAGR रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाला म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कंपनीज का। और इसकी जो ग्रो के अकॉर्डिंग जो म्यूचुअल फंड रेटिंग है वो भी 4 स्टार रेटिंग है और इसकी जो फंड साइज है उसकी वैल्यू भी 5,500 करोड़ के आसपास है। जो म्यूचुअल फंड की जो नेक्स्ट कैटेगरी है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, उसमें मेरा एक बेहतरीन जो फेवरेट मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसने 1 साल के अंदर 70% और 3 साल के अंदर 25% और 5 साल के अंदर 23% का कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है। और इसकी जो मार्केट कैप है वो भी करीबन 15,000 करोड़ है, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट कैप है। और इसकी जो ग्रो के अकॉर्डिंग जो रेटिंग है वो भी 5 स्टार है। इसने कंसिस्टेंटली 25% CAGR का 5 सालों तक का इसका रिकॉर्ड रहा है, इसने रिटर्न दिए हैं। जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसका जो सेकंड नंबर का स्टॉक है वो है PGIM का इंडिया मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसने 1 साल के अंदर 102% का और 3 साल के अंदर 31% का और 5 साल के अंदर 22% का कंसिस्टेंट CAGR रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड की जो मार्केट कैप है वो भी 3,000 करोड़ के आसपास है और जो इसकी ग्रो की जो रेटिंग है वो भी 5 स्टार है। इसने भी 25% का जो CAGR रिटर्न दिया है वो कमाल का रिटर्न है। जो हमारी थर्ड नंबर की कैटेगरी है वो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। इसके अंदर जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट म्यूचुअल फंड है जो है पराग परिक फ्लेक्सी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने 1 साल के अंदर 67% और 3 साल के अंदर 26% और 5 साल के अंदर 23% का CAGR रिटर्न दिया है। पराग परिक की जो मार्केट कैप है वो भी 15,000 करोड़ के आसपास है और इसकी ग्रो की रेटिंग 5 स्टार है। इसने भी कंसिस्टेंटली 22-23% के आसपास का CAGR एनुअली जो रिटर्न दिया है वो भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस है इस म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप कैटेगरी का जो अगला म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने 1 साल के अंदर 70% का एनुअल रिटर्न दिया है और 3 साल के अंदर 25% का और 5 साल के अंदर 23% का CAGR रिटर्न दिया है। लार्ज कैप का जो म्यूचुअल फंड है एक्सिस ब्लू चिप, इसकी मार्केट कैप है 33,000 करोड़ रुपए एंड इसकी जो ग्रो रेटिंग है वो 5 स्टार रेटिंग है और इसने भी कंपाउंडेड एनुअली 18-20% का जो एनुअली CAGR रिटर्न दिया है। इसके बाद में इसको फोर्थ जो सेक्टरल म्यूचुअल फंड है उसकी कैटेगरी में मैंने 2 म्यूचुअल फंड रखे हैं। जो पहला म्यूचुअल फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने कंपाउंडेड एनुअली 1 साल का जो रिटर्न है उसका 114% है और 3 साल का रिटर्न है वो 37% है और 5 साल का जो रिटर्न है वो 34% है। इस म्यूचुअल फंड की जो मार्केट कैप है वो 5,000+ करोड़ रुपीज़ है और इसकी जो ग्रो की रेटिंग है वो 5 स्टार है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसने जो एनुअली जो रिटर्न दिए हैं वो बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं 5 सालों के अंदर। इसी कैटेगरी के अंदर जो दूसरे नंबर का म्यूचुअल फंड है वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी वन ऑफ द फेवरेट मेरा म्यूचुअल फंड है, जिसने 1 साल के अंदर 112% का एनुअल रिटर्न और 3 साल के अंदर 34% का रिटर्न और 5 साल के अंदर 32% का एनुअल CAGR रिटर्न दिया है और इसकी भी मार्केट कैप ठीक ठाक 3,000 करोड़ के आसपास और इसकी जो ग्रो की रेटिंग है वो 4 स्टार है। लास्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स जो ELSS के अंदर आते हैं। इसके अंदर जो मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है वो है क्वांट का टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ,
जिसने 1 साल के अंदर 98% और 3 साल के अंदर 32% और 5 साल के अंदर 24% का एनुअल CAGR रिटर्न दिया है। और इसकी जो मार्केट कैप है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है। इसकी जो रेटिंग है वो 5 स्टार है। जो इसी कैटेगरी के अंदर जो दूसरा म्यूचुअल फंड है वो है मिराई का, मिराई एसेट टेक सेवर म्यूचुअल फंड, जिसने 1 साल के अंदर 70% का एनुअल CAGR रिटर्न दिया है और 3 साल के अंदर 23% का रिटर्न दिया है और 5 साल के अंदर भी 23% का एनुअल CAGR रिटर्न दिया है। इसकी जो मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ के आसपास है और इसकी जो ग्रो की रेटिंग है वो 5 स्टार है। इसका मतलब ये एक बहुत बेहतरीन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। वीडियो में बस इतना ही। बाकी हमारे चैनल एसेट टॉक को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।